हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की मैथ का चैप्टर नंबर 5, जिसे हम लोग समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं, उस समांतर श्रेणी की एक एक्सरसाइज है 5.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे एकदम मन से। और 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसको अगर देखोगे तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि उनके योग ज्ञात कीजिए। चलो तो देखते हैं बिना क्वेश्चन को देर किए, और मुझे उम्मीद होगी कि तुम लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे होगे और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तुम लोग भी साथ साथ बैठना। जैसे तुमको शुरुआत में बताया ना कि वास्तव में मैथ का मतलब कुछ नहीं, और केवल मन से क्वेश्चन को समझ लो, एक बार सारे क्वेश्चन आ जाएंगे बिना किसी डर के। एकदम निडरता के साथ सॉल्व करो, बस केवल ना क्वेश्चन समझना सीखो बस। चलो तो देखते हैं बेटा अपना ये क्वेश्चन, और है क्या भैया मेरे, नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। मतलब ये कोई क्वेश्चन है ना, और इनके तुम्हें योग फल ज्ञात करने हैं। लेकिन बेटा एक चीज है ना, किसी श्रेणी की योग फल तब तक हम लोग इसके नहीं ज्ञात कर पाएंगे जब तक हमें इस श्रेणी में कितने पद प्रयोग हुए हैं ये ना मालूम हो। जैसे हम क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, दूसरे का पहला देखेंगे, ध्यान से एकदम देखना। इसमें लिखा है 7 और प्लस यहाँ लिखा है 10 होल 1/2 प्लस 14 है और प्लस डॉट 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 84 है। इस पद में ना, इस पद की शुरुआत बेटा कहां से हुई है, 7 से, और अंत कहां पे हुआ है, 84 पे। पद की शुरुआत 7 से हुई है और अंत कितने पर हुआ है, 84 पर। यानी पहला पद दिया गया है और अंतिम पद दिया गया है। चलो मैं एक फार्मूला जानता था कि अगर मुझे यस एन निकालना है, यस निकालना है, तो मैं एक फार्मूला लिखता था n अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन। लेकिन बेटा इसमें एक चीज नहीं है। चलो ठीक है, मुझे पहला पद तो मिल गया है, अच्छी बात है, अंतिम पद मुझे मिल गया, ठीक है सर जी, लेकिन मुझे एक चीज नहीं मिला है कि कुल कितने टर्म हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इनमें पदों की संख्या निकालेंगे। ध्यान से एकदम देखना बेटा, ये मेरा पहला पद है और a बराबर क्या है, a बराबर 7 है। बात समझ में आई। और जरा इनका तुम d निकालना सीखो, और d का मान क्या होता है, द्वितीय पद माइनस पहला पद। तो द्वितीय पद इसका क्या है, 10 होल 1/2 और माइनस कर दो 7। समझ में आई। ये 10 दूना 20, 20 और 1 कितना हो गया बेटा, 21, और यहाँ हो जाएगा 21/2 और माइनस कितना 7, इसके अपान 1 लगा दो। और अब देखो यहाँ मेरा क्या आ गया, यहाँ 21 एकम 21 और 7 दूनी 14, तो 21 में से 14 निकल गया, कितना आया, 7 आया, और 7 बटे क्या हो गया, 2। क्या इतना समझ में आया है, क्या इतना समझ में आया है। ये मेरे डी का मान आ गया इतना। अब मुझे एक चीज निकालना है, क्या, एन, और एन मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज मालूम है, एन, एन मालूम है, और एन इक्वल टू है कितना, 84। बेटा फार्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी। ये एनवें पद को निकालने का फार्मूला है। चलो ए का मान हम पहले लिख देते हैं, कितना हो गया, ए का मान हो गया 7 प्लस एन तो भैया मालूम नहीं है, नहीं मालूम है तो रहने दो ऐसे, इंटू डी का मान है 7/2 और इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 84। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ना एक काम करो, इस 7 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 7/2, और ये उधर जाएगा तो ये प्लस में है, उधर चला गया तो 84 और माइनस हो गया 7। समझ में आ रहा है ना। और बेटा अगर हम लोग 14 में से 7 निकाल देंगे तो बचेगा कितना, यानी यहाँ लिख दो n-1 इंटू यहाँ 7/2 इजिकल टू, देखो 14 में से 7 गया, 7 यहाँ बचा, 7 77। क्या इतना समझ में आया। अगली लाइन में ना ये देखो, यहाँ एक गुणा छिपा हुआ है, मल्टीप्लाई है, और इस मल्टीप्लाई वाले टर्म को अगर उधर भेजोगे, केवल इसको बेटा, केवल इसको भेजना, अगर इसको उधर भेजोगे तो यहाँ हो जाएगा n-1 इजिकल टू 77 इंटू 2/7।
7 से इसको काट दिए 11 आया, 11 टू जा क्या हो गया n-1 और इज इक्वल टू कितना हो गया 22। एक को भी उधर भेज दो तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 22 और एक जुड़ जाएगा 23 हो जाएगा। इतनी देर बाद तुम्हें क्या निकला, केवल पदों की संख्या। जरा ध्यान से देखना। अब मेरे भैया मुझे निकालना है ये 23 का मान और इसका मान यानी योगफल निकालना, इसका मान हो जाएगा 23/2 इंटू क्यों, क्योंकि एक फार्मूला होता है ये Cn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। क्या इतना समझ में आया, आ गया है समझ में, आ गया है तो वेरी गुड, और नहीं आया तो भी वेरी गुड। मन से देखो आएगा समझ में बेटा। यहाँ n/2 है, n का मान मेरे कितना आ गया है, n का मान मेरे आ गया है कितना, n का मान आ गया है 23/2, a का मान 7 और प्लस यहाँ कितना हो गया, प्लस यहाँ हो गया कितना 84। क्या इतना समझ में आया है, क्या इतना समझ में आया है? और अगर इतना समझ में आया है तो तुम लोग एक चीज लिख सकते हो, क्या 23 गुणे 84 और 7 होता है 91 और बटे हो जाएगा 2। बात समझ में आई? अगली एक लाइन में बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान दो कि सबसे पहले हम लोग एक काम करें, 23 को 91 से गुणा करें तो 1 तिहाई 3 हो गया, 1 दुआई 2 हो गया, 9 त्रिक 27 के 7 हो गया। और अगली एक चीज में कि 9 दूनी 18 और 2 कितना हो गया 20, 18 और 2 कितना हो गया 20। क्या इतना समझ में आया है? आया है तो यहाँ 3 हो गया, 7 2 यहाँ 9 हो गया। और फिर क्या, यहाँ मेरा कितना आया, यहाँ मेरा आया 0 और 0 के 0 ही हो गया और 2 के 2 ही हो गया, यानी मेरा आ गया 20 93 और बटे कितना हो गया 2। अगर मैं इसको सिंपल यानी से कॉम्प्लेक्स में लेता हूं तो बेटा 2 कम 2 हो गया, 1 0 और फिर 2 चौका 8, 1 बचा 13, 2 छंग 12 यानी 1/2 यहाँ, यानी 10 46 होल 1/2 आएगा। ये मेरा हो गया इस दूसरे का पहला क्वेश्चन। बात समझ में आई? बात समझ में आई ले लो। अगर आया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर समझ में आता हो ना तो एक काम किया करो, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो यार कि समझ में आता है सर कि नहीं आता। आप क्या झूठे इधर उधर कर, कुछ तो लिखा करो ना, क्या जा रहा है, कभी तो सपोर्ट करो। वैसे तुम लोग बहुत किए हो, कम समय बहुत कुछ मिला है, फिर भी लेकिन ना थोड़ा सा अपने मित्रों तक शेयर करते रहो। मिटा दो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो। और अब उसके बाद ना एक अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी सेम वही प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर जरा 2 को देखो, 2 के दूसरे वाले पार्ट को, इसको ध्यान से देखना। इसमें लिखा है 34 और फिर यहाँ क्या लिखा है 34 और फिर कितना है 32 और फिर कितना है 30 और डॉट 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 यहाँ है 10। देखो बेटा इसमें भी तुम्हारा पहला पद है और अंतिम पद है ना, है ना, है ना। तो फिर यानी हम लोग यहाँ बेटा देखेंगे a इक्वल टू हो गया 34, हुआ ना, a इक्वल टू हो गया 34 और लास्ट वाला टर्म जिसे कहते हो तुम लोग अंतिम पद यानी यल, यानी उससे अब की एन नहीं लिख रहा हूं, उससे मैं यल लिख रहा हूं। और यल बराबर तुम्हारे गांव देश के सारे लोग जानते हैं यल माने लास्ट होता है, वो हो गया 10। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि लगा मैं रहा हूं, तुम केवल देख रहे हो, बाकी कुछ नहीं है। तो बेटा अगर श्रेणी में ए मालूम है यल मालूम है तो यन तुम्हारे सारे लोग लगा लेंगे, कुछ नहीं है। और अगर यन निकालना है तो एक फार्मूला होता है यल बराबर ए प्लस यन -1 इंटू डी। देखो ए का मान तुम्हारे कितना आ गया 34 प्लस यहाँ कितना आया n का मान मालूम नहीं किसी को इंटू डी का मान, अरे भैया डी तो निकाले ही नहीं, तो 32 में से 34 गया, डी बराबर 32 माइनस 34 इजकल टू -2। इतना समझ में आया? और फिर हम लोग यहां लिख दें -2 इजकल टू पूरा कितना था 10। क्या इतना समझ में आया? एक काम करो इस 34 को उधर ले जाओ,
और यहाँ हो जाएगा n -1 इंटू -2 इज इक्वल टू यहाँ 10 माइनस कितना हो गया 34। अगली लाइन में अगर हम लोग लिखना चाहें तो n -2 इंटू -2 बराबर ये हो जाएगा -24। देखो यहाँ जो ये गुणे में है इसको उधर ले जाओगे तो n -1 बराबर -24 अपान -2 कट गया और ये आ गया 12, यानी n बराबर हो जाएगा बेटा 12 धन 1, यानी n बराबर कुल कितने पद हो गए 13। क्या इतना समझ में आया? अगर इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा तो तुम निकाल सकते हो यस 13 का मान, और यस 13 बराबर वही होता है n/2 और a प्लस l। तो n का मान हो गया कितना 13/2 और a का मान है इसमें बेटा 34 और l का मान है 10। अगर मैं दिमाग लगाऊं तो 13/2 और 34 और 10 कितना हो गया 44। 2 से इसको काट दो 22 और गुणा कर दो 13 दूना 26 के 6 और 13 दूना 26 2 28, यानी कितना आंसर आएगा भैया मेरे इन कुल पदों का योग 286। समझ में बात आई लल्लू? आया है ना? तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। बात समझ में आई? चलो इसके बाद ना हम लोग इसी के एक लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यानी हम लोगों को इस क्वेश्चन की कुछ कहानी